Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel Bharat Foundation Classes. Student, this is my first video and here I am going to complete the syllabus of class 9th and 10th Maths and Science, right student? तो अभी यहाँ पे क्लास 9th की मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूँ और एक बात, मैं मैथ्स क्लास की एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहा हूँ। तो आर एस अग्रवाल को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ, बेस हमारा एनसीईआरटी रहेगा। आर एस अग्रवाल का भी जो बेस है वो एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग किसी भी एक बुक को रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी सजेशन लेंगे तो कहूँगा आर एस अग्रवाल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी के पास और भी कोई राइटर का बुक हो जैसे आर डी शर्मा तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स। स्टूडेंट, चैप्टर 1 जो हम लोगों का मैथ्स है वो है आप लोगों का नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें नंबर सिस्टम नाम से पता चल रहा है चैप्टर का कि इसमें हम लोग किसी ना किसी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से नंबर्स हैं? हम लोगों के पास बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया या होल नंबर्स हो गए या रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ये सब क्या चीज़ हैं? तो आइए हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। तो स्टूडेंट, नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर। तो इससे नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब इसके अंदर कैटेगराइज हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग भी साथ साथ नोट डाउन करिए। आप लोग तो ऑफलाइन वाले करेंगे ही, नहीं तो लानी पड़ेगी। और आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग भी अपने साथ एक कॉपी रखिए और इसको लिखिए। एक एक चीज को मैं एलेबोरेट मैनर में डिस्कस करूंगा। पूरा का पूरा आर एस अग्रवाल आप लोगों का यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद साइंस को भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट, एक और बात कहूंगा कि आप लोग भी अपने साथ मल्टी कलर को यूज करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए रेड पेन यूज करूंगा और अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो ग्रीन कलर यूज करूंगा। ऐसे आप लोगों की मर्जी, आप लोग कोई भी कलर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्पल के लिए रेड ही यूज करते हैं क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन है, थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक हमारे माइंड पे ये रहता है रेड कलर। तो रेड कलर से एग्जाम्पल, अच्छा, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जितने भी नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं उसे कहेंगे हम लोग काउंटिंग नंबर, ठीक है। और वही काउंटिंग नंबर आपका नेचुरल नंबर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। तो काउंटिंग नंबर्स में हम लोग जीरो नहीं लेते, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जीरो को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो जीरो बहुत बाद में भी खोज हुआ है जिसको हम लोग होल नंबर में पढ़ेंगे। तो काउंटिंग नंबर जितने भी, कोई चीज है ही नहीं तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जीरो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या चीज निकल के आ रहा है हम लोगों को यहाँ से। अगर आजकल के जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और ये जो इंफिनिटी का साइन है, इंफिनिटी को स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंफिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो ये हो जाएगा हम लोगों का हाईएस्ट नंबर, ठीक है। और हम लोग हाईएस्ट नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते, हम लोग पक्का ये नहीं बोल सकते कि ये जो नंबर्स है ये आप हाईएस्ट होगा, ये इंफिनिटी है। इंफिनिटी को कोई भी नंबर डिफाइन नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप बोल देंगे कि 10 टू द पावर 100, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐड तो हम लोग कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी में भी अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो तो इन्फिनिटी से ज़्यादा हो गया। तो हम लोग इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिटी वो हमारे नेचुरल नंबर में काउंट होंगे, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, हम लोग अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको नोट डाउन करते समय पॉज कर लेंगे आप लोग। ठीक है, हमारे पास अगला नंबर है होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो, उसे कहेंगे हम लोग होल नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो। ठीक है, तो जीरो के साथ नेचुरल नंबर को अगर हम लोग लिखते हैं तो वो हो जाएगा हम लोगों का होल नंबर। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम लोग एन से रिप्रेजेंट किए थे, उसी तरह होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक आ जाएंगे। तो स्टूडेंट वहां पे हम लोगों ने देखा था 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट और ये हो जाएगा हाईएस्ट। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे कि यहां से लेकर के यहां तक जो नंबर है ये नेचुरल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब क्या होंगे? होल नंबर में काउंट होंगे, और जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ठीक है, तो 0 अगर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक नोट्स डाल के आप लोग लिख सकते हैं all the natural number are whole number but all the whole numbers are not नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ग्रीन कलर विजिबल है या नहीं, अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो वह उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका रेफरेंस निकाले हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट, जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा जो नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहेंगे स्टूडेंट? होल नंबर अलोंग विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें 0 भी काउंट होगा, नेचुरल नंबर भी काउंट होगा और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी काउंट होगा। ठीक है, इंटीजर्स को एक और चीज से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वो सब के सब इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं होल नंबर्स along with negative of नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या काउंट हो जाएंगे स्टूडेंट? इसमें नेचुरल नंबर पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, और दूसरा होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट,
तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट? इसको हम लोग लेटर्स जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग लेटर एन से रिप्रेजेंट किए थे, होल नंबर को हम लोगों ने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 0 आएंगे, और हाँ इसके जितने भी राइट साइड में आएंगे स्टूडेंट 1 2 3 4 वो सब क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे, और इधर जितने भी आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? निगेटिव में होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको काउंट करिए। इसमें देख सकते हैं आप लोग ये होल नंबर भी काउंट हो गया, इसमें नेचुरल नंबर भी काउंट आ गया, और इसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी इसमें रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें जैसे कि हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट था, होल नंबर में भी एक स्मॉलेस्ट है 0, तो क्या इसमें कोई स्मॉलेस्ट हो सकता है? सोचिए। नो स्मॉलेस्ट नॉर लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है, स्मॉलेस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ निगेटिव नंबर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और वो सबसे पॉजिटिव है, वो सबसे पॉजिटिव होगा, लेकिन ये दोनों नंबर को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर इज नो देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर्स। राइट स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम लोगों ने अभी देखा कि अच्छा एक मिनट, इंटीजर्स में आप लोग ऐड कर लीजिएगा। नंबर्स which can be represented on a number line। ठीक है, तो जिस भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे कहेंगे हम लोग नंबर, उसे हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये नंबर लाइन होता क्या है? हम लोगों ने यहाँ लिखा नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ यहाँ पे एक चीज छूट गया है, हाँ ये ठीक है। तो नंबर लाइन, तो नंबर लाइन का जो डेफिनेशन होगा वो हो जाएगा नंबर्स represented on a straight line is known as number line। तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट एंड अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो जिस भी स्ट्रेट लाइन पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करें उसे कहेंगे हम लोग नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन आखिर होता कैसा है इसे भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसे बनाते समय आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये जो एंड होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक इसे जाना है, इन्फिनिटी तक जाएगा कब जाएगा? जब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग? मिड पे हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, और इधर क्या साइड है? राइट साइड है उधर, और यहाँ क्या है? लेफ्ट साइड है। तो 0 के जितने भी नंबर होंगे राइट साइड में वो सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। इन द सेम वे हम लोग इधर भी वही चीज लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी -1 -2 -3 -4 -5।
तो जिस भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें वो इंटीजर है। नंबर लाइन क्या है? नंबर जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करें उसे कहेंगे नंबर लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मिड पे 0 रहेगा। अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के रिप्रेजेंट, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं रिप्रेजेंट 5 -2 और 0 ऑन अ नंबर लाइन। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 कहाँ है? 5 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। और हाँ, आप लोग जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे, तो आप लोग नंबर को रिप्रेजेंट करने के बाद उसे घेरा लगा दीजिए, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर जो है वो उस घेरे को देख ले, ठीक है, उसे खोजने में दिक्कत ना हो। ये 0 हो गया और ये -2, तो ये नंबर हो गया -2, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये आपका स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसे नंबर लाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं क्या, इंटीजर में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक, सारा कुछ का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। इतना नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम लोग थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे रियल लाइन भी एक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर लाइन में आप सिर्फ ये रखिए कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स होल नंबर में होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसमें एक चीज नोट डाउन करने का है स्टूडेंट, वो ये है कि हम लोगों ने लिख लिया था देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड नो लार्जेस्ट इंटीजर। तो ये जो 0 है ये है क्या, पॉजिटिव लेंगे इसको या नेगेटिव लेंगे, चाहिए। तो यहां पे जो 0 है इज neither positive nor नेगेटिव। 0 को हम लोग ना ही पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और ना ही नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक नोट डाउन करिए, इसमें और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे रैशनल नंबर में, ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, अगला नंबर जो है हमारे पास स्टूडेंट आई थिंक 4 नंबर होगा। आप लोग नंबरिंग अपने हिसाब से करिए, हो सकता है हम यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख दें, तो 4 लग रहा है कि 4 ही नंबर है। अब क्या होने वाला है, रैशनल नंबर। हम लोगों ने 3 तरह के नंबर को देख लिया, नेचुरल, होल, इंटीजर। रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करें उसे कहेंगे रैशनल नंबर। तो नंबर्स which can be represented in the form of p by q but q is not equal to 0। स्टूडेंट कोई भी नंबर हो, ठीक है, जिस भी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए ये 0 हो जाता है तो वो हो क्या जाएगा, वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग उसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल हम 4 लिखे, ठीक है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है, हाँ। तो 4 है तो क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ कह सकते हैं हम लोग रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर तो हम लोग उसको 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4/1, तो 4 को हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं और ये किस फॉर्म में है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो 4 एक नंबर है वो आपका रैशनल नंबर में काउंट होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 5/4 है तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है और q 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शंस भी काउंट होंगे, ठीक है। इस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन ही कहते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो
तो इसमें काउंट कर लेंगे हम लोग, मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा और होल नंबर भी आ जाएगा। स्टूडेंट होल नंबर भी आ जाएगा का कहने का क्या मतलब, अगर क्वेश्चन आया क्या कि 0 रैशनल नंबर है तो हाँ है। अभी हम लोगों ने देखा किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो वो 1 होता है, तो ये भी हम लोग इसको 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे p/q है और q 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसी के कॉन्ट्रास्ट में एक नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्या 1/0 जो है वो रैशनल नंबर है? तो ये p/q के फॉर्म में है लेकिन q 0 हो गया है। ठीक है, तो q अगर 0 हो गया तो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी नंबर पे अगर ये 0 है, ये 0/1 है तो 0/1 को हम लोग 0 लिख सकते हैं और 1/0 है तो इसको हम लोग इंफिनिटी लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 में 0 खत्म, रिमाइंडर खत्म। लेकिन इस केस का अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, अगर इसको कितना से भी मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 0 को 1000 से करिए या लाख करोड़ किसी से भी नंबर से मल्टीपल करिए, आपका नंबर क्या आने वाला है 0 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर n नंबर से आप मल्टीपल कर दीजिए, रिमाइंडर 1 बचेगा ही, मतलब आप इसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, कभी खत्म नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहते हैं इंफिनिटी। किसी भी नंबर पे अगर उसका डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो सिंपली उसका वैल्यू इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला नंबर जो है स्टूडेंट हम लोगों के पास क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। स्टूडेंट नंबर को बार बार हम लोग NUMBR नहीं लिख करके उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हम लोगों का समय बचेगा। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वर्ड से पता चल रहा होगा क्या कि ये रैशनल नंबर होगा, मतलब p/q के फॉर्म में होगा, और ये इक्वी का मतलब होता है इक्वल। तो कोई भी नंबर हम लोगों के पास दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर दिया हुआ है बहुत सारे नंबर्स का, तो वो इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जब उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रिड्यूस्ड फॉर्म है, कि रिड्यूस्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म का कहने का मतलब है कि वो अब फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है ना, उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं होगा। तो इट मीन्स कि इस नंबर के बीच में क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग इंडिविजुअली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स which cannot be represented individually। तो जिस भी नंबर को हम लोग इंडिविजुअली रिप्रेजेंट ना कर सके, इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इज इम्पॉसिबल। और इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहां पे ये लिख लीजिए, नंबर हुज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए। ठीक है ना, नंबर्स का कहने का मतलब हो जाएगा, हाँ यहाँ पे कोई भी नंबर्स भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 ले लिए हम। ठीक है, तो 4 का इक्विवेलेंट नंबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट नंबर को बनाने के लिए क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इसी नंबर को
किसी दूसरे नंबर से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 4 2 8 हो गया, 8/2 हो जाएगा। मान लीजिए इसी नंबर को हम लोग 5 से मल्टीपल कर दिए हैं, तो 5 4 20 और ये 5। अगर हम लोग इसको रिड्यूस करें तो क्या ये जो नंबर है 4 8/2 20/5, क्या ये तीनों नंबर अलग अलग है? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग इसको रिड्यूस कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते आए, तो होगा क्या कि ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया। तो ये तीनों नंबर एक है, तीनों नंबर एक है, इसका मतलब हम लोग इस नंबर को इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते कि ये अलग नंबर है, 8/2 अलग नंबर है, 20/5 जो है वो अलग नंबर है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इंडिविजुअली ये सब का अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये सभी नंबर जो है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में काउंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इक्विवेलेंट नंबर को फॉर्म करने के लिए यहां पे लिख दीजिए, टू फाइंड इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, वी सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with a सेम नंबर। एक ही नंबर से हम लोग ऊपर भी और नीचे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल कर देंगे, तो हम लोगों के पास जो नंबर फॉर्म होगा वो सब क्या होगा, इक्विवेलेंट नंबर होगा। जैसे ये 4 8/2 20/5 फॉर एग्जांपल, ये सब एक ही नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग लिखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट अगला टॉपिक है हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट हम लोग ने पहले क्लास में भी पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर्स को अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने का मतलब हो जाएगा या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में, ज्यादातर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो छोटा से बड़ा, या फिर अगर कोई हम लोगों के पास इक्वेशन वाला क्वेश्चन है तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो जाएगा कि numbers which cannot be reduced further। तो जिस नंबर को हम लोग रिड्यूस नहीं कर सके, ठीक है, तो वैसे नंबर को कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हो जाएगा 5/4, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं नहीं। तो और हाँ, यहाँ पे जो HCF जो होगा, HCF ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1, वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, ये होगा आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मान लीजिए यहाँ पे 8/6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8/6 क्या है, इसमें क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक और निकल सकता है। जैसे अगर हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो 1 × 2 × 2 × 2, ठीक है। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 × 5 और यहाँ पे 1 × 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया, लेकिन इस कंडीशन में 1 के अलावा भी एक और नंबर है 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड देंगे। तो ये हमारा रिड्यूस फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 8/6 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है उससे इसको डिवाइड दे दीजिए, 2 3 और ये 2 4, तो ये हो जाएगा 4/3। और ये 4/3 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें 1 × 2 × 2 और यहाँ पे 1 × 3, मतलब कि 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट
एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में हमने बताया था कि वहां पे एक रियल लाइन भी होता है। तो रियल लाइन किसको कहते हैं? रियल लाइन किसको कहेंगे? कि वैसे नंबर, वहां पे क्या था, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, रैशनल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन होगा, और रियल लाइन किसको कहेंगे? जहां पे हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन वेयर रैशनल्स आर रिप्रेजेंटेड। तो वैसे स्ट्रेट लाइन जहां पे रैशनल को हम लोग रिप्रेजेंट करें उसको कहेंगे हम लोग रियल लाइन। आई होप ये नंबर 6 होगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो वहां पे हमने लिखा है रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखिए रिप्रेजेंट। मान लीजिए हम यहाँ पे 4/5 है और दूसरा एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है। अगला ले लेते हैं हम लोग 7/5, ठीक है। तो ऑन अ रियल लाइन, तो रियल लाइन पे इन दोनों लाइन को हम लोग एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिव का हो जाएगा, एक नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नंबर लाइन और जो रियल लाइन है स्टूडेंट वो लगभग एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा क्या है इसमें डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे, और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं। इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे -1 -2 -3 लेते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं -1 3 तक, और यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोगों को डिवाइड, इसको एक स्टूडेंट यूनिट बोलते हैं, यूनिट लें। ये एक यूनिट हो गया, एक ये यूनिट हो गया, एक ये यूनिट हो गया। तो डिवाइड ईच यूनिट इनटू 5 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। तो जितने नंबर हम लोगों का डिनोमिनेटर में होंगे, ठीक है ना, उतने पार्ट में हम लोग इस यूनिट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4, और ये हो जाएगा 5, ये 6 7 8 9, ये हो गया 10, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6 7 8 9, और ये हो गया 10, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, 4/5 है। तो हम लोग ये 1/5 हो गया, 2/5 3/5 4/5। तो ये जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा 4/5। और स्टूडेंट इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो 1 है, जैसे अभी हमने बताया कि 1/5 2/5 3/5 4/5, तो ये तो हो जाएगा क्या जी, 5/5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 5/5 को हम लोग कटा के 1 लिख सकते हैं। तो ये जो 1 आया है स्टूडेंट, तो ये यहीं से आया, 5/5 से आया, ठीक है। इन द सेम वे 7/5, तो 7/5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 1/5 2/5 3/5 4/5, यहाँ 5/5। तो यहाँ पे क्या है, -5/5 है, जिसको कटाने के बाद 1 आ जाएगा। तो ये 1 यही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 5/5 आ गया है, यहाँ पे 6/5 7/5, तो यहाँ पे -7/5 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक और चीज स्टूडेंट, अगर ये तो छोटा नंबर था तो हम लोगों ने इसको इंडिविजुअली यहाँ पे डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर, बड़ा नंबर है, ठीक है ना, तो कोई बड़ा नंबर मान लीजिए 54/5 लेते हैं, ठीक है। तो 54/5 को हम लोग क्या करना है, पहले फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फॉर्म। स्टूडेंट 54/5 को हम लोग पहले क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, तो ये 5, ये 54 1
तो ये 5 खत्म, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे अब हम लोग, यहाँ पे अब एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को उतना डेसिमल में नहीं जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 से मल्टीपल किए हैं तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में लगाएंगे। डेसिमल हम लोगों का आगे में है, तो हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे, ये क्वोशिएंट हो जाएगा और ये चीज हो जाएगा रिमाइंडर। तो हम लोग इसको मिड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का जितना क्वोशिएंट है, ठीक है ना। तो क्वोशिएंट को यहाँ लिखेंगे और जो डिविजन है यहाँ 5 लिखेंगे और जो रिमाइंडर है इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो इसको करने का क्या तरीका है, 10 इंटू 5 प्लस 4/5, जो चीज नीचे 10 5 या 50, 50 प्लस 4 54, तो ये हो जाएगा 54/5, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को ये मिल गया है 10 4/5, मतलब हम लोग 10 यूनिट पे आ जाएंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे, उसके बाद 4/5। उसी तरह इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, ठीक है स्टूडेंट, ये नंबर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, 5 1 या 5, रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है और रिमाइंडर हम लोगों का 2 है, ठीक है। तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे 1 5 या 5 प्लस 2 7, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का यही आएगा, ठीक है ना, 7/5। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2/5, तो फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे हम लोगों का आ जाता है 1। अब 1 के बाद क्या है, 2/5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सेकेंड पार्ट, ये पहला डिवीजन हो गया और ये दूसरा यहाँ पे पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का नंबर आ जाएगा 1 होल 2/5, डेट मीन्स 7/5, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप लोग जल्दी से लिखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट अगला नंबर है कि कोई भी दो नंबर के बीच में अगर हम लोगों को कोई अलग नंबर को खोजने बोले, कि मान लीजिए कोई नंबर है 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आ सकता है 2.5 है, 2.4 है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो हम लोगों के पास बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यही देखेंगे कि हम लोगों के पास कितने नंबर्स आ सकते हैं, कोई दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट कोई दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, ठीक है। आइए उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन, स्टूडेंट बिटवीन को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर, ठीक है, टू गिवन नंबर। तो कोई दो गिवन नंबर है हमारे पास, उसके बीच में हम लोगों को नंबर लिखना है। तो रूल 1 क्या कहता है, एक मिनट, रूल 1 को लिखने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट x एंड y बी दी गिवन नंबर। मान लीजिए कि x और y हम लोगों के पास गिवन नंबर है, तो इसके बीच में हम लोग कोई नंबर को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो अब है हम लोगों का रूल 1, ये दोनों नंबर को रूल क्या कहता है, एड एंड डिवाइड बाय 2। अगर दो नंबर है तो दो नंबर के बीच में तीसरे नंबर को अगर फाइंड करना है तो वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल x प्लस वाई बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोगों का हो गया पहला रूल। तो आइए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लेट x का वैल्यू मान लीजिए 4 है और y का वैल्यू मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल x प्लस वाई बाई 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 बाई 2, 5 प्लस 4 9 बाई 2, डेट मीन्स 4.5, ठीक है स्टूडेंट।
तो 4 और 5 के बीच में ही आता है, ये हम लोग जान रहे हैं 4.5 है, ठीक है। तो 4 से ज्यादा है और 5 से क्या है, कम है, तो 4 से ज्यादा और 5 से कम, तो ये जो नंबर आएगा वो किस में आएगा, ठीक है। ये नंबर इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक लिखिए, हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, जाने से पहले एक और रूल हम बता देना चाहेंगे कि अगर इसमें कहेगा कि एक नंबर के बजाय 2 नंबर खोजना है, तो 2 नंबर कैसे खोज सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच में। तो हमारे पास जो एक नंबर आया है वो ये हो गया, ये नंबर इन दोनों के बीच में है। तो अगर ये नंबर इन दोनों के बीच में है तो हम लोग यहाँ पे भी तो नंबर फाइंड कर सकते हैं इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो x और 4.5 है, ठीक है। तो x जैसे यहाँ पे नंबर है x और ये 4.5 और ये y, अगर हम लोग इसके और इसके बीच में अगर हम लोग यहाँ पे नंबर को फाइंड कर सकते हैं, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4.5/2। x का वैल्यू 4 है तो आप यहाँ 4 लिखिए और यहाँ पे 4.5 लिखिए, बाई 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8.5/2। 8.5/2 को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ। तो 8.5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4.25, ठीक है स्टूडेंट। 4.25 आ गया, तो 4.25 आप लोग जान रहे हैं कि इससे और इसके बीच में है, तो 4.25 क्या है, 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो हम लोग किसी भी 2 नंबर के बीच के जो नंबर निकाले हैं उसको यूज करके हम लोग बाकी इन 2 नंबर्स के बीच में भी एक नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये जो नंबर आया है ये दोनों के बीच में आया है, मतलब इसके पहले ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4.25। 4.25 से ज्यादा कौन सा है, ये वो वाला नंबर है, तो ये हो जाएगा 4.5, और इससे ज्यादा नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा y का मतलब हो जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर्स आएंगे हम लोग इस फॉर्मूला से लगा करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक लिखिए, हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला है रूल नंबर 2। हम लोगों ने देखा कि इसमें कोई भी नंबर्स के बीच, तो नंबर्स क्या हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। तो हमने अभी जो फाइंड किया था 4 और 5, वो भी तो एक रेशनल नंबर ही थे। 4 को हम लोग 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स p/q के फॉर्म में, तो रेशनल नंबर। तो यहाँ पे रेशनल नंबर के ही कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि इफ rational number having same denominator, अगर स्टूडेंट हम लोगों के पास रेशनल नंबर है, उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसके बीच में हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है, जैसे 4/5 है और यहाँ पे 7/5 है। अगर इसमें बोल रहा है कि हम लोगों के पास, हम लोगों को इन 2 नंबर के बीच में ये क्या होना चाहिए, ये इसमें तो 5/5 हो जाएंगे, 6/6 हो जाएंगे। कुछ टिपिकल सा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3/5 है और 4/5 है, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, कोई तो नंबर होगा। हाँ, पहला रूल वही है कि आप ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या करें, हम लोग उसको 2 से डिवाइड दे देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट मल्टीप्लाई, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को 5 नंबर्स बिटवीन देम। तो 5 नंबर से हम लोगों को क्या करना है, इसको 5 नंबर को खोजना है इन दोनों के बीच में। तो 5 नंबर को खोजेंगे कैसे हम लोग, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई द रिक्वायर्ड नंबर बाई, रिक्वायर्ड नंबर मान लीजिए n है यहाँ पे, ठीक है ना, बाई n+1 टू बोथ न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे। ये सॉरी 5 है तो 5 + 1 6 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे 3/5 मल्टीपल 6, तो ये कितनी हो जाएंगे, 6 3 18 और यहाँ 30, और ये दूसरा नंबर क्या है 4/5 है। ठीक है, तो 4/5 × 6 करेंगे तो 6 4 जा 24 हो गया, और यहाँ पे 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर है इसका 3/5 का इक्विवेलेंट नंबर ये 18/30, और 4/5 का इक्विवेलेंट नंबर है 24/30। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर तो आ गया है, 18/30 है यहाँ, और यहाँ पे 24/30 है। तो यहाँ पे 19 भी आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा और 23, और सबके नीचे 30 लगा देना है। तो स्टूडेंट कितने नंबर हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 नंबर हो गया। ठीक है, 5 नंबर के लिए हम लोग को करना क्या होगा, 5 + 1 6 से मल्टीपल करना होगा, ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर को भी। ठीक है, मतलब सिंपली इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप लोग किस फॉर्म में, इक्विवेलेंट नंबर के फॉर्म में, और नंबर यही होना चाहिए स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे n है, अगर हम लोग यहाँ पे n से ही मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 करेंगे तो इसके बीच में क्या आएगा, 16 17 18 और 19 आएगा। तो ये 4 नंबर ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट 5 नंबर का है। ठीक है, तो जितना भी रिक्वायर्ड नंबर होगा उसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए, और उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले आइए, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, इसको लिखिए। एक और रूल है, उसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहला एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बस 5 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगला है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि हम लोग पास 2 नंबर है, जो हम लोग पहले लेके चले थे वही लेना है, x और y, कोई भी 2 नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले निकालेंगे d। ठीक है, d का मतलब हो जाएगा डिफरेंस। तो इन 2 नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, y ग्रेटर है x से, या फिर आप इसके उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे y क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या नंबर से मल्टीपल करेंगे हम लोग, n + 1। ठीक है, तो n + 1 से मल्टीपल करने का मतलब क्या हुआ, n जो वहां पे था रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पे भी वही नंबर है रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, पहले डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल लिया था, 3/5 4/5। ठीक है, तो 3/5 है एक, 3/5 ये x है, और यहाँ पे y क्या था, 4/5 था। ठीक है, तो इन दोनों नंबर में ग्रेटर नंबर कौन सा स्टूडेंट, आप बताइए, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.8 है और ये 0.6 है, तो ये ग्रेटर नंबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम लोगों को इसमें भी क्या करना है, फाइंड 5 नंबर बिटवीन देम, तो 5 नंबर इन 2 नंबर के बीच में खोजना है हम लोगों को। ठीक है, तो फॉर्मूले पे पुट करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/5 - 3/5 डिवाइडेड बाय, अब हम लोग को 5 नंबर चाहिए, तो 5 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 5 लिखिए आप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 3, यहाँ पे स्टेप वाइज चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा 6/1 है ये। तो इसमें हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला इसके नीचे आएगा। ठीक है, ये एक तरह का सिंपली डिवीजन है, और डिवीजन को मल्टीपल में करते हैं तो ये उलट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 मल्टीपल, ये ऊपर गया मल्टीपल 1/6, तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को मिलेगा 1/30। ये हो गया हम लोगों का डी का वैल्यू। तो हम लोगों को नंबर खोजना है उन दोनों के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर तो x है ही हम लोग के पास गिवन, तो अगला नंबर जो निकालेंगे वो हो जाएगा x प्लस, यही हो जाएगा डिफरेंस। अगला नंबर जो निकालेंगे तो हो जाएगा x + 2d, अगला हो जाएगा x + 3d।
स्टूडेंट यहाँ पे अगर x से निकालेंगे बढ़ते क्रम में तो यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग y को वैल्यू से अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आखिरी नंबर हो जाएगा y, उसके पहले जो नंबर होगा सेकंड लास्ट वो हो जाएगा y माइनस डी। ठीक है, क्योंकि y में अगर हम लोग कोई नंबर को ऐड कर रहे हैं तब तो x और y के बीच में आएगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो y से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस करेंगे हम लोग, फिर y माइनस 2d करेंगे, फिर y माइनस 3d करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है 3/5 है, 3/5 और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए d ऐड कर देंगे, तो ये 3/5 प्लस d का वैल्यू 1/30 है, तो इसका एलसीएम तो 30 ही आएगा स्टूडेंट। ठीक है, एलसीएम निकालने आप लोगों को आता होगा, तो 5/30 का 30 ही निकलेगा, 5 और 30 का, तो यहाँ से कितना है 5 मल्टीपल किए हैं किससे 6 से, तो ऊपर के 6 से मल्टीपल करना होगा, तो 18 + 1 तो ये हो जाएगा 19/30। तो 19/30 जो नंबर है वो हम लोगों का इसी नंबर के बीच में आएगा। कैसे आएगा, इसको हम लोग अगर 30 के बेस में लेते आते हैं 3/5, इसको 30 के बेस में लाने के लिए 6 से मल्टीपल करना होगा, तो ये हो जाएगा 18/30। ये 18/30 है और ये 19/30 है, मतलब 18/30 से ज्यादा है, और ये 40 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 4/5 को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग बेस 30 में, तो ये क्या हो जाएगा 30 और ये 24 यहाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये 24/30 से कम है और 18/30 से ज्यादा है, मतलब हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, अगला लेक्चर, और हाँ आज हम लोगों का आर.एस. अग्रवाल से एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग प्लीज होमवर्क के तौर पे उसे कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताने के लिए हम है ही, वैसे क्वेश्चन में हम चेक किए तो वैसा कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, स्टार्टिंग चैप्टर है तो इजी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे अगले चैप्टर में बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज वन करिए और खुश रहिए। बाय बाय।